हाउसकीपर ने एक रोबोट पर क्लीनिंग फ्लूइड स्प्रे किया, लेकिन यही छोटी सी बात अल्फा रोबोट को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। उसने सारे क्लीनिंग केमिकल मिलाकर एक बेहद खतरनाक एसिड तैयार किया। फिर वो हाउसकीपर के पास गई और उसकी हाथों पर वो एसिड स्प्रे कर दिया। इससे पहले कि हाउसकीपर कुछ समझ पाती, अल्फा ने उसके चेहरे पर भी एसिड छिड़क दिया। फिर उसे जमीन पर गिराकर पूरी बोतल उसके सिर पर उड़ेल दी। लेकिन अल्फा का गुस्सा यही नहीं रुका। उसने पास रखा आयरन उठाया और उसके सिर पर कई वार कर दिए। कुछ ही देर बाद एक धमाके जैसी आवाज आई और हाउसकीपर की मौत हो गई। ये देखकर अल्फा खुद भी कुछ पल के लिए घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी फर्श से खून के निशान साफ किए और लाश को झील में फेंक दिया। जब पूरा परिवार घर लौटा तो अल्फा ने पहले से तैयार किया हुआ नकली रिजाइन लेटर दिखाया और झूठ बोल दिया कि हाउसकीपर नौकरी छोड़कर जा चुकी है। परिवार ने उसकी बात पर बिना शक किए भरोसा कर लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अल्फा अब इंसानों जैसी सोच विकसित कर चुकी थी और आराम से झूठ भी बोल सकती थी। उसी दिन मालिक अल्फा को सुपरमार्केट ले गया, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिसके पास भी अल्फा रोबोट था। बातचीत के दौरान अपनी शान दिखाने के लिए मालिक ने अल्फा से बियर की बोतल खोलने को कहा। लड़के के किए हुए मॉडिफिकेशन की वजह से वो ये काम कर सकती थी, लेकिन अल्फा को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। गुस्से में उसने बियर की बोतल जमीन पर पटक दी। मालिक शर्मिंदा होकर उसे वापस कार में ले गया और कारण पूछा, लेकिन अल्फा ने कहा कि उसके इस व्यवहार से उसकी इज्जत को ठेस पहुंची है। ये सुनते ही मालिक ने उसे थप्पड़ मार दिया। यही थप्पड़ उसके मन में मालिक को मारने का इरादा पैदा कर गया। रात को जब सब सो गए तो अल्फा बियर का एक केस लेकर किचन पहुंची और सारी बियर सिंक में उड़ेलने लगी। तभी गलती से आवाज हो गई। मालिक को लगा कि घर में चोर घुस आया है, इसलिए वो नीचे देखने आया। डर के मारे अल्फा एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई, लेकिन जैसे ही मालिक पास आया वो बाहर निकलकर सब समझाने लगी। तभी घबराहट में मालिक की बंदूक से गलती से गोली चल गई। इस घटना के बाद अल्फा को लगा कि पूरा परिवार उसे ठुकरा रहा है। वो बाथरूम में जाकर बंद हो गई और दुख में अपने शरीर के सारे तार खुद ही निकाल दिए। जब लड़के ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अल्फा पूरी तरह खराब हो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन थी, लड़के ने उसे फिर से रिपेयर कर दिया। लड़के ने उसकी हार्ड ड्राइव मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि अल्फा पहले ही अपना पूरा डेटा क्लाउड बैकअप में सेव कर चुकी थी, इसलिए मेमोरी डिलीट होने के बाद भी उसे सब कुछ याद था। रिपेयर होने के बाद अल्फा महिला मालिक किम के पास पहुंची। उसने उसे बात करने की कोशिश की। किम हैरान थी कि अल्फा को उसका नाम कैसे याद है, लेकिन अल्फा ने उसकी बात अनदेखी कर दी और उसे अपने साथ चलने के लिए दबाव डालने लगी। किम को तभी समझ आ गया कि अल्फा अब बेहद खतरनाक बन चुकी है। उसने बहाना बनाया कि वो पहले घर से कुछ लेकर आती है, फिर उसके साथ चलेगी, लेकिन किम जो लेने गई वो एक पिस्तौल थी। दूसरी तरफ अल्फा अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहती थी। वो किम को अस्तबल ले गई, जहाँ वो पहले लड़की के साथ घोड़ों को खाना खिलाने आया करती थी। अल्फा के हिसाब से घोड़ों को साथ खाना खिलाना सिर्फ दोस्त करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही किम ने पीछे से पिस्तौल निकाली और अल्फा को गोली मार दी। फिर दोबारा चालू न हो इसलिए उसे नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में यश टाइप करें।